Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. Students, now we are going to learn how to write assignments. अब देखें किस तरह से असाइनमेंट लिखा जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक, जैसे कि मैंने टॉपिक का नाम लिखा है अंडर द ग्रीनवुड ट्री. कोई भी आप टॉपिक लिख सकते हैं, कोई भी आपको सबक मिल सकता है, कोई भी आपको असाइनमेंट यानी कि देना हो किसी भी सर को कहीं पर भी. सबसे पहले आपने टॉपिक का नाम लिखना है. ये सिंपल सी चीज़ है. सेकंड आपने जैसे कि हम पोएम पढ़ रहे हैं ना, तो पोएम के जो इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट, इसकी बायोग्राफी आपने कंप्लीट लिखनी है. अच्छा, जब आप लिखेंगे तो आपको इल्म भी हो जाएगा, आपको मालूमात भी हो जाएगी पोइट के बारे में कि डेथ कब हुई है, बर्थ कब हुई है, कहाँ पैदा हुआ है, कितने इसने बुक्स लिखी हैं, ऑथर था, ड्रामेटिस्ट था, आया कि ये कॉमेडियन था. ये सारी चीज़ें आपको मालूमात हो जाती हैं पोइट के बायोग्राफी से. अच्छा, इसके बाद आपने सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, अपने पोएम के ना मरकज़ी ख़याल को लिखना है. तो इससे आपको मुकम्मल पोएम के बारे में पता चलेगा कि पोएम का मकसद क्या है. फिर हम आते हैं पोएम को कंप्लीट इसकी समरी की तरफ. समरी ऑफ पोएम, थीम ऑफ पोएम आप ये कह सकते हैं. इसे आपने समरी ऑफ पोएम देना है, मुकम्मल तौर पर लिखना है. ये मैंने आपके सामने इंटरफेस में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है. और हम अब कवर करेंगे एक्सप्लेन द रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग. ये जनाब क्वेश्चन हमेशा सेक्शन सी में आता है. आपने पहले भी 9th मैट्रिक में दिया होगा, फर्स्ट ईयर में भी. तो हमने पोइटिक लाइनें जो हैं उनको हमने एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस लिखना होता है. रेफरेंस कवर होगा आपका बायोग्राफी ऑफ पोएम, यानी कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट जो आपने दिया था ना, उसे आपने मुकम्मल करना पड़ेगा वहाँ से. सेकंड में आपने कॉन्टेक्स्ट देना होता है. कॉन्टेक्स्ट जैसे कि आप जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट सेंट्रल आइडिया से कवर हो जाता है. फिर हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन से. एक्सप्लेनेशन हमेशा पोएम की जो समरी होती है, अब समरी को अच्छी तरह अगर पढ़ेंगे तो हमें हमारी जो लाइनें होगी वो एक्सप्लेन हो जाएंगी पोएम की एक एक करके. लास्ट में मोरल ऑफ पोएम लिखना है आपने, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपने क्या सीखा, क्या समझा, और पोएम से हमने क्या समझा और क्या सीखा. ये लाजमी है. जैसे कि मैंने आपके सामने एक मोरल ऑफ पोएम लिखा है और आप इसे रीड आउट करेंगे, आपको आइडिया हो जाए किस तरह से मोरल ऑफ पोएम लिखा जाता है. स्टूडेंट, इसी तरह आपके पेपर जो है इंग्लिश का 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. इस तरह से आपके मुकम्मल तौर पर कवर अप हो जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो जाएंगे. योर टीचर सैदुल्लाह. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.